ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का पार्ट 4 जो हमारा रह गया था, है ना। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, सीबीएसई के देखेंगे और कल की वीडियो में जेई के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, हमने हमारा रह गया था एक लाइन है, इस पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है और ये जो परपेंडिकुलर डाला गया है ये एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा का एंगल बनाता है। देन फाइंड द लाइन ऑफ दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, है ना, हमसे ये पूछा गया है। देखिए डेरिवेशन में तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं तो ये हो जाएगा P cos ओमेगा और ये हो जाएगा P sin ओमेगा। समझ गए होंगे, P cos ओमेगा P sin ओमेगा, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्लोप मुझे पता है tan ओमेगा, इसका स्लोप tan ओमेगा, तो इसका स्लोप क्या होगा माइनस का cot ओमेगा, माइनस का cot ओमेगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है ना परपेंडिकुलर के स्लोप, आपने पढ़ा था m1 m2 इजिकल टू -1, इसका tan ओमेगा तो इसका माइनस का cot ओमेगा। एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन बहुत आसानी से मिल जाएगी मुझे। y माइनस y1 इजिकल टू m x माइनस x1 पढ़ा था हमने इतनी बात। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे आप, है ना, तो वो आएगा x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है, अच्छा अब अगर आता है आपको जैसे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है, इज इक्वल टू 10, तो कहता है इसे नॉर्मल फॉर्म में शिफ्ट करो, इसे नॉर्मल फॉर्म में शिफ्ट करो। ठीक है, अच्छा इसे नॉर्मल फॉर्म में शिफ्ट करो। अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं या छोड़ो, है ना, तो कंपेयर करूंगा तो 4 अपॉन कॉस ओमेगा, 4 अपॉन कॉस ओमेगा इज इक्वल टू 3 अपॉन साइन ओमेगा इज इक्वल टू 10 अपॉन पी। तो मेरा कॉस ओमेगा जो आएगा, कॉस ओमेगा वो आएगा 4p अपॉन 10 यानी कि 2p अपॉन 5। और जो मेरा साइन ओमेगा आएगा, साइन ओमेगा आएगा 3p अपॉन 10। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक आइडेंटिटी आपको पता है, साइन स्क्वायर p प्लस कॉस ओमेगा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये 3p स्क्वायर तो 9p स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 2p अपॉन 5 या 4p रहने दो, तो 16p स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो मेरा जो p स्क्वायर आएगा वो आएगा 100 अपॉन 25, यानी कि p आ जाएगा मेरा 2, p आ जाएगा मेरा 2। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। अब ये यहां पे p है मेरा, p मेरा 2 आ रहा है, तो इसे 2 इंटू 5 लिखूंगा, 2 इंटू 5 लिखूंगा, है ना, 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो 4 अपॉन 5 x प्लस 3 अपॉन 5 y इज इक्वल टू 2। तो मेरा ये बन गया, नॉर्मल फॉर्म बन गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, क्लियर है, ये मेरा नॉर्मल फॉर्म बना। ठीक है, अब देखते हैं आगे का। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखते हैं। देखिए वो कह रहा है एक लाइन गिवन है, मान लेते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट गिवन है x1 y1, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप की गई, तो इसका परपेंडिकुलर का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है,
तो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस की आइडेंटिटी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p माना आपने, तो p इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से परपेंडिकुलर आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके डेरिवेशन की बात आती है, बहुत इजी है। देखिए इस तरीके से पॉइंट ट्रायंगल बना लिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया ये P है ना, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, ओ ए बी का एरिया फाइंड कर लीजिए, है ना। एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ दिस लाइन इनटू P, है ना। तो उससे मेरा ये लाइन तो मुझे पता ही थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो x इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, y जीरो रख के x इंटरसेप्ट निकल जाएगा, कोमा जीरो, y कोमा जीरो निकल जाएगा, जीरो कोमा y, है ना, x जीरो और y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे निकल जाएगा ना। तो ये दोनों पॉइंट पता लगे उनके बीच का डिस्टेंस, और ये है ना, तो तीनों पॉइंट पता लगे। इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, वो होता है हाफ बेस ये है इनटू हाइट मेरी p है, तो और एरिया का फॉर्मूले के इक्वल रख दूंगा, तो उससे मेरा डेरिवेशन मेरा हो जाएगा। p आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखिएगा, अब वो आपसे कहता है जैसे दो पैरेलल लाइन है, जैसे पहली लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इनके बीच का डिस्टेंस d मान लेते हैं, तो d जो होता है मेरा, d जो मेरा होता है वो होता है c1 माइनस c2 डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? बहुत आसान है। ओरिजिन मानता, यहाँ पे मैं ओरिजिन लेता, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता, ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता, दोनों का सेपरेशन, दोनों को माइनस कर लेता, तो वो ये मेरा डेरिवेशन हो जाता। ठीक है, तो वो होती है c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आज मेरा सीबीएसई का एनसीईआरटी खत्म होता है। ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, देखिएगा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। पुरानी थ्योरी वगैरह सब ले लूंगा मैं जब मिक्स क्वेश्चन करूंगा, तो है ना। अब फिर जिससे कि आपको समझ में आए बात, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब मेरे को ये पॉइंट दे रखा है 1,2, ये पॉइंट दे रखा है 3,-4, ये पॉइंट दे रखा है 2,5। इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड करने को बोला गया है। इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड करने को बोला गया है। ऑर्थो सेंटर होगा क्या, पहले ए से बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, बी से एसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सी से AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। जहां पे ये परपेंडिकुलर मीट करे वो मेरा ऑर्थो सेंटर ओ हो गया। ठीक है, क्लियर रहती बात। अच्छा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, मुझे इसका ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। इसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। इससे मेरे लिंक बहुत सारी थ्योरी कवर हो जाएगी। देखिएगा, अगर मैं BC के स्लोप की बात करूं तो स्लोप ऑफ BC का स्लोप आता था y2 माइनस y1 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 3, तो ये आया 9 अपॉन 1 माइनस का 9। इसका स्लोप आ गया माइनस का 9, इस लाइन का BC का। मैंने क्यों निकाला स्लोप? एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, इसका स्लोप निकालूंगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका स्लोप आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता था, तो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता था। मैंने BC का स्लोप निकाल लिया, है ना। अब
एडी का स्लोप निकाल लूंगा, एडी का स्लोप निकाल लूंगा। तो एडी का स्लोप ऑफ एडी, एडी का स्लोप हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 1/9। इसका -9 आया तो इसका 1/9 आया। तो एडी की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी बहुत इजीली, है ना। एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है। तो आपने पढ़ा था y माइनस का y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। मैंने उतना जब थ्योरी पढ़ाई थी तब भी बताया था, एक पॉइंट और स्लोप पता हो तो मैं इस वाली लाइन को यूज करूंगा, ठीक है। तो y माइनस y1 कितना है 2 इज इक्वल टू m कितना है 1/n x माइनस x1। ये मेरा स्लोप है। क्लियर है इतनी बात? मैं इसे थोड़ा सा अलग कर देता हूं, ठीक है। मेरी बात इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ एडी। ये आया x माइनस 9y प्लस 17 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई एडी की। बिल्कुल सेम मैं बीई की भी निकाल सकता हूं। कैसे? एसी का स्लोप निकालूंगा, स्लोप ऑफ एसी, एसी का स्लोप निकालूंगा 5 - 2 3/2, तो इसका स्लोप आया 3। तो बीई का स्लोप, बी का स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। इसका ये 3 है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस का 1/3। क्लियर है? नेगेटिव रेसिप्रोकल करके इसका स्लोप निकाल लिया। तो बीई की इक्वेशन मैं फाइंड अब बहुत इजीली कर लूंगा। बीई की इक्वेशन वाई इसी फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, y माइनस का y1 इज इक्वल टू m x माइनस का x1। क्लियर रहती बात, है ना। दो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लूंगा तो ऑर्थो सेंटर मुझे फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? इसके बाद आता है हमारा लोकस। लोकस कि लोकस क्या होता है, ठीक है। लोकस कुछ नहीं है, एक पॉइंट है, उसके चलने का रास्ता मेरा लोकस कहलाता है, ठीक है। उसके चलने का रास्ता मेरा लोकस कहलाता है। जैसे अगर वो कहता है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो कहता है इसकी इससे जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस है एक्स वाई की, एक्स वाई पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस एक्स वाई से जो डिस्टेंस है वो एक पॉइंट से डिस्टेंस है 1 2 से, है ना, दोनों से बराबर है। उसने कहा फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी। इसे एच के भी ले सकता था मैंने एक्स वाई ले लिया, चलिए कोई बात नहीं, है ना। लोकस ऑफ ए पॉइंट पी, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन 3x + 4y इज इक्वल टू 5 एंड ए पॉइंट 1 2 आर इक्वल। तो लोकस फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। देखो एक्स वाई से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो 3x + 4y - 5 डिवाइड बाई √a² + b²। आज ही आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला मॉड में, है ना, इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो वो होगा x - 1 का स्क्वायर और y - 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है, हमारे को लोकस फाइंड हो जाएगा। किस तरीके से? लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, एक पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जिसकी एक पॉइंट से और एक लाइन से डिस्टेंस बराबर है। अब एक क्वेश्चन जेई का और देखते हैं लोकस के ऊपर किस तरीके का आया हुआ है, ठीक है, फिर उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब जेई में आए हुए एक लोकस का क्वेश्चन है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके का है। देखिए 2009 में आया हुआ है, बहुत ज्यादा पुराना है नहीं, ठीक है। वो कह रहा है द लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है बाय फॉर्म्ड बाय द लाइंस 1 + px
माइनस पी वाई प्लस पी इंटू 1 प्लस पी इज इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस क्यू एक्स और माइनस क्यू वाई प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से एक ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी है और y इज इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सेस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से होता है। देखिएगा, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। पहले ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीनों साइड उसने बोला इस तरीके से। ठीक है, इस वाली लाइन की इक्वेशन है 1 प्लस पी इंटू एक्स माइनस पी वाई प्लस पी 1 प्लस पी इज इक्वल टू 0। और इस वाली लाइन की इक्वेशन है 1 प्लस क्यू एक्स माइनस क्यू वाई प्लस क्यू इंटू 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसे डिस्कस करना है, इसका ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। और ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे ये लाइन कहाँ कट करेगी? जहां पे y 0 होगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा माइनस का p कोमा 0 और ये वाला पॉइंट आ जाएगा माइनस का q कोमा 0। और ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों को सॉल्व करके ये वाला पॉइंट हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसे मैंने सॉल्व किया तो मैंने देखा कि ये मेरा पॉइंट आया पी क्यू कोमा पी प्लस 1 और क्यू प्लस 1। ठीक है, ये पॉइंट मेरा ये वाला आ गया। अब इसको नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है इसका, तो किस तरीके से हम ऑर्थो सेंटर फाइंड करेंगे। ठीक है, कि हम किस तरीके से इसका ऑर्थो सेंटर फाइंड करेंगे। देखिए कैसे करें बताएं। देखो, इसमें ये एक्स एक्सिस है तो ये उसके नॉर्मल है तो नॉर्मल कौन सी लाइन होगी बता सकते हैं? इसका स्लोप 0 तो इसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल से माइनस का इन्फिनिटी। तो ये वाली लाइन मेरी बहुत इजीली आ जाएगी। क्या आएगी? y माइनस y1 को y1 रखते हैं 1/0 इसका स्लोप हो जाएगा x माइनस पी क्यू। तो x माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन आ गई AE, ये आ गई AE। ठीक है, बिल्कुल सेम ये वाली लाइन निकाल लूंगा। जब ये वाली लाइन निकालेंगे आप तो वो आएगा y प्लस का पी क्यू। कैसे? इजीली अब ये आपको मैं सिखा चुका हूं, एक पहले भी क्वेश्चन किया है। इसका स्लोप, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल BD का स्लोप, और BD का स्लोप एक पॉइंट पता है तो BD की इक्वेशन तो वो आई y प्लस पी क्यू। ठीक है, y प्लस पी क्यू कैसे आई, है ना, वो आई y प्लस पी क्यू। ठीक है बच्चों, तो ये आया y प्लस पी क्यू। अब दोनों को प्लस कर लूंगा तो मेरा आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यानी लोकस इसका स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। फिर से देखना है, एक ट्रायंगल है ABC, ये पॉइंट x एक्सिस के साथ माइनस P0, ये पॉइंट माइनस का Q0 और इसका स्लोप निकाला, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका स्लोप। ठीक है, तो वो आ गई लाइन x माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 0 और ये दूसरी लाइन आई y प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन आ गई हमारी। थैंक यू। अच्छा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ जैम्स को सब्सक्राइब करिए जिससे आप जेई के और सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकें। मैंने ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन बताना था आपको, तो इसलिए मैंने ये किया कि एक ऑर्थो सेंटर निकालना आपको पहले बताया मैंने। अब हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट क्लास में जेई के कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के। ठीक है, इसे कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स जेम्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।